आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल में बनाई हुई सीट को प्रिंट आउट कैसे लेते हैं। ऐसे तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर पे आपको प्रिंट लेना आता है, लेकिन एक्सेल पे थोड़ी प्रिंट अलग होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप सभी को ज्ञान की चिप्स पे स्वागत है। अगर आप लोग नए नए यूजर हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा और लाइक बटन प्रेस कर लीजिएगा। हमारे जितने पुराने यूजर हैं अगर इस वो भी इसे देख रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा हाउ टू प्रिंट इन एक्सेल। एक्सेल में हम कैसे प्रिंट आउट करेंगे। चलिए यहाँ पे मैंने एक मार्कशीट बना रखा है। ये सीट हमारे पास बनी हुई है, 1 से लेके पूरे बच्चों का 78 तक बना हुआ है। इसका मुझे प्रिंट आउट चाहिए। प्रिंट आउट लेने के लिए आपको इसे कहते हैं ऑफिस बटन। आप यहाँ पे चले जाइए और ये प्रिंट पे आने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगा। आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेम का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा प्रिंटर इंस्टॉल है, कौन सा प्रिंटर लगा हुआ है। यहाँ से आप प्रिंटर का नाम चॉइस कर सकते हैं, जो भी आपके इस कंप्यूटर में या लैपटॉप पे जो भी प्रिंटर अटैच है। क्लियर? तो आप प्रिंटर का नाम यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ओके कर देते हैं तो ये जितना भी आपका पेज है पूरा आपका प्रिंट आउट आएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे आगे और भी दिया हुआ है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़ भी दिया हुआ है, राइट साइड में देखिए प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज़ से क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन, यहाँ ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलता है जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ा था। हमने ओरिएंटेशन के अंदर हमें एक पोर्ट्रेट मिलता है और एक लैंडस्केप मिलता है। ठीक है, पोर्ट्रेट पे क्लिक करने से इस तरह दिखाई देगा, वर्टिकल में दिखाई देगा, और लैंडस्केप पे करने से ये हॉरिजॉन्टल में बन जाएगा। ठीक है, तो हम फिलहाल तो पोर्ट्रेट में रखते हैं और ओके कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए, नीचे देखिए, अगर आप ऑल करते हैं, ऑल करके आप ओके कर देते हैं तो आपका जितना भी पेज है यहाँ पे इस पेज में, जैसे इस पेज में देखते हैं कितना ये है पेज, और इसका जितना भी पेजेस, ये 2 पेज में बना हुआ है तो 2 पेजेस में ये पूरा आएगा आपका प्रिंट आउट। क्लियर? ये 2 पेज में आएगा। दोबारा यहीं जाते हैं, हम देखते हैं हम एक बार और। यहाँ पे प्रिंट पे जाइए, प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। अगर ऑल करेंगे तो आपका चाहे जितनी पेजेस है, अगर 1 से लेके 3 तक है, 1 से लेके 10 तक है, तो हर पेजेस प्रिंट आउट करेगा। क्लियर है? अब ये है पेज का मतलब होता है कि जैसे कि आप कौन सा पेज प्रिंट आउट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप दूसरा पहला प्रिंट आउट नहीं देना चाहते हैं, सेकंड पेज का प्रिंट आउट चाहिए, तो आप यहाँ पे आप सेकंड लिख लीजिए और यहाँ पर भी सेकंड लिख लीजिए। अगर आपका 1 से लेके 5 तक प्रिंट आउट है और आप चाहते हैं केवल 2 का प्रिंट आउट चाहते हैं, तो यहाँ पे पेज भी जाके आप 2 और 2 लिख लीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपका केवल पेज नंबर 2 ही प्रिंट आउट आएगा। क्लियर? लेकिन अगर आप चाहते नहीं, मुझे पहला पेज प्रिंट आउट नहीं चाहिए, मुझे 5वां पेज भी प्रिंट आउट नहीं चाहिए, मुझे दूसरा से लेकर चौथे तक चाहिए, तो आप दूसरा यहाँ लिख लीजिए और यहाँ पे अपना 4 नंबर लिख लीजिए 4 और ओके कर दीजिए। आपका 2, 3, 4 ये पेज प्रिंट आउट आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो पेजेस से हम जो पेजेस चाहते हैं, तीसरा पेज, चौथा पेज, जो पेजेस चाहते हैं वो हम यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? ऑल से तो हम पूरा पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे भी दिया है, देखिए राइट साइड में दिया है कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज दिया है। कहने का मतलब आप कितना प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे ऑल किया है, ऑल अगर 2 पेज में है, आपका केवल 2 ही पेज का है, 1 पेज और 2 पेज का है, और आप चाहते हैं कि केवल मेरा एक ही पेज आए। यहाँ नंबर ऑफ कॉपीज का मतलब क्या है, अगर 1 और 2 पेज है तो केवल 1 और 2 पेज आएगा। अगर यहाँ पे आपने 2 चॉइस कर लिया तो 1 पेज 2 बार आएगा और दूसरा पेज भी 2 बार आएगा।
अगर 3 चॉइस किया तो पहला पेज भी 3 बार आएगा, सेकंड पेज भी 3 बार आएगा। मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा आपको। तो ऑल हो गया, पेजेस हो गया, नंबर ऑफ कॉपीज हो गया कि कितना आपको कॉपीज चाहिए आपको प्रिंट आउट में। नेक्स्ट है प्रिंट वर्ड्स। ये सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है कि आप कौन सा पेज को प्रिंट आउट, मान लीजिए मैं चाहता, कैंसिल करता हूँ इसको, मैं चाहता हूँ केवल इतना ही प्रिंट आउट आए। ये मैंने सेलेक्ट किया, कितने तक सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, 16 तक ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने 16 तक सेलेक्ट किया है और मैं चाहता हूँ केवल 16 तक प्रिंट आउट आए, इसके आगे प्रिंट आउट ना आए। तो फिर से मैं यहीं पे जाऊँगा, पहले सेलेक्ट कर लिया मैंने, फिर प्रिंट पे जाऊँगा, प्रिंट पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे ये सारे हटा छोड़ दिया मैंने, सीधा सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया और ओके कर दूंगा। तो जो मैंने सिलेक्शन किया है केवल वही प्रिंट आउट आएगा। क्लियर, समझ में आया आपको? ये सिलेक्शन करने से क्या होता है कि जितना आपने सेलेक्ट किया है केवल वही प्रिंट आउट आएगा। अब एंटायर बुक। एंटायर बुक का मतलब क्या होता है कि आपका पूरा बुक, मतलब आपके पेजेस जितने हैं, एंटायर वर्क मतलब आपके स्क्रीन पे जितना पेज दिखाई दे रहा है, चाहे पेज 1 हो, पेज 2 हो, पेज 3 है, पूरा बुक प्रिंट आउट आएगा। क्लियर? और ये एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब क्या है? एक्टिव सेल जो है, जो आपका सेल इस समय एक्टिव है, जो इस समय आपके सामने स्क्रीन पे खुली हुई एक्टिव सेल, सारा एक्टिव सेल। मान लीजिए इसे मैं कैंसिल करता हूँ, ये पेज है मेरा, एक सेल, एक पेज है और 2 पेज है। तो अगर 1 और 2 पेज को मुझे प्रिंट आउट चाहिए तो यहाँ से करके मैं प्रिंट पे गया और देखो ऑल ऑलरेडी है और एक्टिव पेज ऑलरेडी है, मतलब जो स्क्रीन पे खुला हुआ है, पहला पेज, दूसरा पेज या तीसरा पेज खुला हुआ है, एक्टिव सीट पे ये ऑलरेडी रहता है। एक्टिव सीट पे आप ओके कर दीजिए, आपका जो भी इस वर्कबुक पे पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, जो भी है वो प्रिंट आउट आ जाएगा। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इग्नोर, और नेक्स्ट है आपका इग्नोर प्रिंट। इग्नोर प्रिंट का मतलब क्या है? जो आप जिस चीज को आप इग्नोर करना चाहते हैं उसके लिए केवल, तो इसका यूज मत कीजिएगा, इसका यूज नहीं जाता है। नेक्स्ट है प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब है आगे प्रीव्यू देखना। देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपको ये प्रीव्यू एक जूम कम करके दिखा रहा है। चलिए, ये इस तरह से मैंने आपको इस प्रिंट के बारे में आपको मैंने बता दिया है। सॉरी, यहाँ पे जाके मैंने प्रिंट पे जाके इस प्रिंट के बारे में बताया है। आपको इस प्रिंट के बारे में क्लियर हो गया कि अगर आपको पूरा पेज चाहिए तो ऑल कर लीजिएगा, सिंगल पेजेस चाहिए तो ये कर लीजिएगा। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट और बताने जा रहा हूँ। अगर प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है मुझे, प्रिंट प्रीव्यू, प्रीव्यू का मतलब आप तो समझते हैं ना, मतलब मेरा प्रिंट आउट कैसे आएगा। तो आप इस ऑफिस बटन पे जाइए और प्रिंट पे जाइए और ये है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में आप क्लिक कर दीजिए। देखिए अब आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि आपका प्रिंट आउट इस तरह आएगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आपका केवल यहाँ देखिए चेक करते हैं, आपका क्या है, ग्रेड तक आएगा। केवल आपका सीरियल नंबर आएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट, इंग्लिश हिंदी में आपका ग्रेड तक आएगा। मिनिमम मैक्सिमम रैंक ये नहीं आ रहा है इस पे पन्ने पे। जब ये पन्ने पे नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, क्लोज करके चलता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ जाता हूँ और पेज पे प्रिंट पे जाता हूँ, प्रिंट पे जाके क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए पोर्ट्रेट पे मतलब वर्टिकल पे, इसको मैं लैंडस्केप कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब जाके देखिए, अब फिर से आप इसको आप ओके मत कीजिएगा अभी, आप क्यों ओके करेंगे तो ये प्रिंट आउट आ जाएगा सीधा। अब यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। अब जाके चेक करते हैं, हम लोग प्रिंट पे जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में चेक करते हैं। अब देखिए हमारे सामने अगर प्रिंट देंगे हम तो पूरा आएगा, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, मिनिमम मैक्सिमम रैंक सब दिखाई देगा। तो कभी कभार क्या होता है कि अगर आपका प्रिंट आउट में कुछ कॉलम्स कट जाती है तो आप लोग हमेशा क्या नाम है, ओरिएंटेशन के अंदर पोर्ट्रेट नहीं करके लैंडस्केप करेंगे। तो लैंडस्केप करेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टली पूरा सीट आपको दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल में आपको तो समझ में आ गया होगा। तो आज का टॉपिक यही बताया था मैंने, प्रिंट के बारे में बताया था मैंने। नेक्स्ट वाली वीडियो पे मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका।